वैसे तो अब आदरणीय लाल जी के बोलने के बाद तो कुछ बचता नहीं है, और रही सही कसर आदरणीय बाल मुकुंदाचार्य जी ने कर दी। आप सब बोल दिए ना, कालीचरण जी बोल दिए, पीछे तो कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन एक बात मैं निवेदन करूंगा कि अभी जो ये वर्ष संशोधन विधेयक भारत सरकार ने पारित किया और इस पर कई लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। हमारे विरोधियों ने यह प्रयास किया कि समाज में विखंडन हो जाए, समाज में झगड़े बढ़ जाएं, अस्थिरता पैदा हो जाए। इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है कई राजनीतिक पार्टियां, उकसाने का काम कर रही है वर्ग विशेष को कि आपको आपकी संपत्ति को ये छीन लेंगे, ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, ऐसा करके वो भ्रम पैदा कर देंगे। जब एक राजनीतिक पार्टी इस प्रकार का प्रयास कर रही है, और मैं सोचता हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, जो इस समय एक इंडी गठबंधन कहते हैं, उस गठबंधन के सभी सदस्य पार्टियां, जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जिनका नेता कोई एक परिवार है, उस परिवार के लिए जो काम करती है पार्टियां, उस परिवार को ही समृद्ध करने में जो लगी हुई है, वो राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर देश में एक अस्थिरता का वातावरण तैयार करना चाहती है। और आप सब जानते हैं इस बात को कि वो ये कोशिश कर रही है कि एक वर्ग संघर्ष हो जाए इस देश के अंदर, वर्ग संघर्ष हो जाए, कि आपस में लड़ें, इस प्रकार की वो कोशिश कर रही है। और ऐसे समय में एक जागरूक नागरिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको जो यहाँ विराजमान है, सबका ये कर्तव्य है कि वस्तु स्थिति हम जनता के सामने लेकर के आए, हकीकत जनता के सामने रखें। इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान आप दे सकते हैं, वो देना ही चाहिए। वो पार्टियां क्यों अस्थिरता पैदा कर रही है, ये भी आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने बहुत गंभीरता से चिंतन मनन किया कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय, उसमें गरीबी बहुत, उसमें पसमानदा मुस्लिम या उसमें भी ऐसी जातियां हैं जो अत्यंत गरीब हैं, उनको भी समाज के समकक्ष लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी ने बहुत कोशिश की। मुस्लिम समाज की बहनों को भी हक मिलना चाहिए, उनको भी सम्मान से जीने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की, और आपको पता है कि उनको समृद्ध किस प्रकार से किया जा सके, इसके लिए कई कानून बनाए। और जिसमें सबसे बड़ा कानून तो आपको पता है कि 3 तलाक का वो समाप्त किया, ताकि मुस्लिम बहन भी सम्मान से जीवन जी सके। यही नहीं, आवास दिलाने का जो काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, उस योजना में भी मुस्लिम बहन के नाम से मकान आवंटित करने का काम ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने सोचा नहीं। यही नहीं, इनको चिकित्सकीय लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए भी, और आयुष्मान भारत योजना का लाभ सर्वाधिक रूप से यदि कोई समाज लेता है तो उसमें भी, क्योंकि गरीब होने के कारण से वो वर्ग भी लेता है और ज्यादातर लाभ उनको मिलता है। हमने कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमने ये कोशिश की कि उस वर्ग को भी
सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, उसमें भी समृद्धि आना चाहिए। और इसके लिए और क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत चिंतन मनन किया। उन्होंने पाया, उन्होंने महसूस किया कि यदि किसी संस्था के पास में आय का स्रोत उन समाज के हितों के लिए बहुत बड़ा यदि कहीं है तो वक्फ संपत्ति भी है। और वक्फ संपत्ति आज की तारीख में 38 लाख एकड़ भूमि है उनके पास, तो उस समाज को लाभ मिलना चाहिए इसका, उस समाज के गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। और आपके सामने आदरणीय वरिष्ठ नेताओं ने बहुत बातें रखी होगी कि ये वक्फ संपत्ति जो है वो अल्लाह को दी गई दान भूमि है। तो जब अल्लाह को दी गई दान भूमि है तो उसका लाभ, उसका आय का, उससे आय का लाभ उसके उस वर्ग को मिलना चाहिए जो अत्यंत गरीब है, जो पिछड़ा है। उसकी शिक्षा के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए, उसके और उत्थान के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती है। अल्लाह को दी गई संपत्ति, उसका लाभ यदि कोई मठाधीश ले, उस पर कोई कब्जा कर ले, उस पर 5 स्टार होटल बना ले और उसकी कॉलोनियां काट करके और पैसा एकत्रित करके अपना घर भर ले, ये ठीक बात है क्या? इसको स्वीकार किया जा सकता है क्या? तो आज जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वक्त की संपत्ति का उपयोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए ले लिया। कई नाम आपके सामने आए होंगे, यहाँ पर इन्होंने दिखाए होंगे कि जिन लोगों ने वक्त की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और जो लाभ गरीब को मिलना चाहिए, उस समाज के गरीब को मिलना चाहिए, उसको नहीं दे करके और खुद अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने आप को संपन्न करने के लिए उस भूमि का दुरुपयोग किया। इसी पर तो दोष लगाने का काम किया है कि गरीब को लाभ मिलना चाहिए। अब एक बात विचार करें कि आज खाद्य सामग्री जो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हिंदुस्तान में, अब उसमें गरीब को मिलती है। और यदि वो वर्ग, मुस्लिम समाज का वो वर्ग समृद्ध हो जाएगा तो ये फिर 80 करोड़ को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों हो जाएगा? वो मजबूत हो जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राष्ट्र हित है ना इसमें, ये विचार क्यों नहीं किया जा सकता है? तो उस गरीब को आज तक के राजनीतिक जीवन में आप सबने देखा होगा कि उस वर्ग की चिंता नहीं की है कांग्रेस पार्टी ने या और जो पार्टियां हैं, उन्होंने कभी चिंता नहीं की। उनको आज भी गरीब ही रहने दिया। और गरीब क्यों रहने दिया? गरीब इसलिए रहने दिया कि ये गरीब रहेगा तो हमेशा ये उम्मीद रखेगा कि हमको कुछ दो, और चुनाव आएंगे तो कुछ दे देंगे, हमको बदले में वोट मिल जाए। इसीलिए गरीब रखा गया। और यदि उसको शिक्षित कर देते, उस समाज के उस वर्ग को भी शिक्षित कर देते, समृद्ध कर देते, तो वो भ्रमित होगा क्या? शिक्षित व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। आज हमारी यहाँ संचालक बहन है, वो शिक्षित है, तो शिक्षित है तो संचालन कर रही है। अब उसको कोई भ्रमित करे देखें, वो जवाब देने की स्थिति में है, वो समझाने की स्थिति में है कि क्या फालतू की बात करते हो भाई, कौन खा जाएगा हमको बीजेपी वाला, किसी को खाया है क्या? वो तर्क करने की स्थिति में है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में जाकर के ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी वाले आपका नुकसान कर देंगे, बीजेपी वाले खा जाएंगे, बीजेपी वाले मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन शिक्षित व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होगा। शिक्षित व्यक्ति जवाब देने की स्थिति में होगा, मुकाबला करने की स्थिति में होगा, चौपाल पर सामने वाले को निरुत्तर करने की स्थिति में होगा।
इसलिए उसकी शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, उसकी चिकित्सा पर खर्च होना चाहिए। वक्त की संपत्ति पर यदि कोई धर्मशाला बनाए उस वर्ग के लिए, तो उस वर्ग को फायदा ही होगा इसका। उस वर्ग के लिए कोई चिकित्सालय बने, उस वर्ग को ही फायदा होगा। उस वर्ग को कैसे लाभान्वित, उससे आय होती है वर्ग की संपत्ति से, उसका यदि धन उसी वर्ग के लिए लगेगा तो क्या दिक्कत है। इसके लिए संशोधन लाए और वो संशोधन पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिया। हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि आनुपातिक दृष्टि से इसमें सम्मिलित किए गए और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने विचार विमर्श करने के बाद, गहन चिंतन करने के बाद वो बिल लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में आया। राज्यसभा में भी बहुत चिंतन मनन, लगभग 9-10 घंटे विचार विमर्श सभी पार्टियों के नेताओं ने किया। अंत में वो भी पारित हुआ। फिर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बना और कानून बन गया। लेकिन इस कानून के कुछ पहलू आपके सामने रखे होंगे। पहली बात तो यह है कि जितनी भी जो संपत्ति वक्फ की है उसमें से 1 इंच भूमि कोई नहीं लेगा, वो वक्फ की ही रहेगी। पहली बात तो यह, कोई डिस्प्यूट है, विवाद है, तो विवाद का निस्तारण पहले उन्हीं का ट्रिब्यूनल करता था। अब उसमें डिस्प्यूट का यदि ट्रिब्यूनल से फैसला, पहले ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल से फैसला होगा और उसे पीड़ित व्यक्ति यदि संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकता है कोर्ट में। अब कोर्ट का कानून तो सभी मानते हैं, कोर्ट का निर्णय तो सभी मानते हैं, इसमें दिक्कत की बात कहाँ है। तीसरा, जो वक्फ की संपत्ति है उसका मैनेजमेंट मुस्लिम समाज ही करेगा, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं है मैनेजमेंट में। ये कानून के बारे में जानकारी सबको हो जानी चाहिए। उसमें मुस्लिम समाज के लोग ही उसका मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन यदि मैनेजमेंट में कोई मठाधीश से डर करके वो वर्ग हिम्मत नहीं करता, मठाधीश उसका फायदा उठा रहा है और वो मैनेजमेंट करने वाले उसको कहने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो वो जो निगरानी समिति है उसमें 2 गैर मुस्लिम लिए और 2 महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी लिए। इसमें दिक्कत क्या है? मैनेजमेंट मुस्लिम समाज ही करेगा। उस पर देख रेख यानी गलत तो नहीं हो रहा है कहीं, उसमें 2 लोग जुड़े हैं। मैं सोचता हूँ इससे भी किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए, कोई ऐसा गलत काम इसमें भी नहीं हो रहा, तो फिर भ्रम पैदा क्यों कर रहे हैं? आज जगह जगह कहीं पर आंदोलन करवाना, ये सब भड़काने का काम वही लोग कर रहे हैं जो इस पर काबिज करके बैठे। मुझे पता है संसद के अंदर भी एक सांसद के खिलाफ में, और जब बता दिया गया, नाम लेकर के बता दिया गया, तो वो सांसद भी जब बताया कि आपने वहाँ 5 स्टार होटल बना रखी है तो इसका पैसा मुस्लिमों को देते हो क्या, वो चुप हो गए कि वो तो डिस्प्यूटेड है। अब डिस्प्यूटेड वक्त की संपत्ति अल्लाह को दी गई, दान की संपत्ति होटल बना करके बैठे हो। तो ऐसे कई लोग हैं। आपके यहाँ भी नाम आया, जयपुर में भी, जिसने कॉलोनी काट दी, हाँ कॉलोनी काट दी और पैसा अपने बच्चों के उसमें लगा। एक कहते हैं कि दान कौन कर सकता है, तो दान कौन करेगा? अल्लाह का बंदा ही तो करेगा। अल्लाह को दान करने के लिए अल्लाह का बंदा दान करता है तो क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें अल्लाह का बंदा करे। आज जब एक विचार करो कि भाई आज सर्वाधिक आवास 4 करोड़ आवास में से 3.25 करोड़ आवास मुस्लिम समाज ने लिए, बहनों ने लिए, तो दान करने की स्थिति कहां से आएगी? दान करने के लिए तो बहुत संपत्ति होना चाहिए ना, तभी तो दान करोगे। और फिर दान करने के लिए ये भी है उसमें वक्त में, यहाँ मुस्लिम समाज के बंधु बैठे हैं,
बहुत साफ साफ लिखा है कि उसके परिवार की रजामंदी बहुत जरूरी है, अन्यथा अल्लाह स्वीकार नहीं करेगा। ये भी लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे का हाथ मार करके और बाप नाराज हो गया संपत्ति दान करते, नहीं, उसकी सहमति जरूरी है, तभी तो स्वीकार करेगा। इसमें दिक्कत क्या है? अब उसमें कहा कि सच्चा मुसलमान का मतलब जिसने मुस्लिम धर्म का पालन किया है मन से, तो वो दिखावा कहीं भी नहीं है कि कोई रोज हाजरी बजाएगा वाला, ऐसा नहीं है। हाजरी बजाने वाली बात नहीं है। मन से जो सच्चे मन से जो करता है वो करेगा। इसमें भी मैं सोचता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उनको ऐतराज क्या है ये समझ में नहीं आया। बस केवल भ्रम पैदा करना, समाज को तोड़ना। आप एक बात विचार करो कि कहीं पर कब्जा कर ले और भगा दे। आज जैसे बंगाल में क्या हुआ, पश्चिमी बंगाल में डरा करके, अल्लाह थोड़ी स्वीकार करे। छीनी हुई संपत्ति अल्लाह नहीं स्वीकार करे। दादागिरी वाले से कहीं से भी कोई ले लो और कह दो कि ये वो अल्लाह स्वीकार ही नहीं करे, फालतू मेहनत कर रहे हो। अल्लाह तो स्वीकार ही उसको करेगा तो सच्चे मन से सच्चा मुसलमान अपने गाड़े पसीने की कमाई में से कुछ दान करता है तो स्वीकार करेगा। अब इसमें मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसी भ्रम, लेकिन हमारे समाज के सामान्य व्यक्ति जो इसको पूरा पढ़ते नहीं, पूरा कानून को समझा नहीं, उनको बता दिया। अरे कई लोग तो मुझे पता है, कई मैं बात करता हूँ कई जगह पर तो मुस्लिम समाज का युवक कहता है हमारा जो है ना वो कब्रिस्तान, तो वो थोड़ी है। आप उसी को समझ रहे हो क्या? अरे वक्त की बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं जिससे आय होती है, कब्रिस्तान से कोई आय थोड़ी होती है, वो उसी को समझ बैठा है। इसलिए जब तक कानून को पढ़ोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, समझाओगे नहीं, तब तक भ्रम पैदा करते रहेंगे लोग, समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करते रहेंगे। अब वो समाज को तोड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, इससे किसका फायदा हो रहा है? किसी का फायदा हो रहा है क्या? किसी की जनहानि हो रही है, अल्लाह खुश होगा क्या? ये कैसी बात है? आज ओवैसी भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल दिया, अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ भी बोल दिया कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, तो क्या अराजकता पैदा करना चाहते हैं क्या देश में? और ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा? वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग संघर्ष होगा तो क्या होगा? देश कमजोर होगा। ये ऐसी बातें करना मतलब वो राजनीति के लिए, मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे संस्थाओं पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। कानून का काम करे, ये करना ही चाहिए। सहानुभूति की भी पराकाष्ठा होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है, इसे अधिक बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए। कोई भ्रम पैदा करता जाए, जब तक समाज और वही समाज उसमें जागरूकता पैदा नहीं होती, तब तक ऐसे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे, आपस में डराते रहेंगे और वोट प्राप्त करके और अपने परिवार का भरण पोषण करते रहेंगे और खुद आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे एक बात कोई भी बता दे, चाहे ओवैसी का नाम लेकर के बता दो या कोई भी मठाधीश का नाम लेके बता दो कि जिसने 5 मुसलमानों को खड़ा किया है अपने बराबर, आगे नहीं आने दिया, मार दिया, वहीं कमजोर कर दिया, खुद मजबूत रहेंगे ताकि दूसरा आ गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं चुनाव यहाँ से लड़ना चाहता हूँ, यहाँ कोई दूसरा मुसलमान आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो उसको वहीं दबा दिया, आगे आने नहीं दिया। कोई बता दे, कोई खड़ा होकर के ये कह दे, जितने भी नेता है नसीब कह दे कर्नाटक में कि कितने मुसलमानों को तुमने नेता बनने दिया है, कितने मुसलमानों को तुमने आगे आने दिया है? नहीं आने दिया। वो आगे आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा।
इसलिए वो हमेशा भड़काने का काम करते हैं, हमेशा, और खुद कहाँ गायब हो जाते हैं, चिल्लाते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और जब मौका आता है तो खुद कहाँ जाता है और दूसरों को आगे कर देता है, गरीबों को आगे कर देता है, लड़ने के लिए आगे कर देता है, और खुद कहीं एक थप्पड़ भी नहीं खाता हो। केवल बोल के भड़काना का काम। ये कोई मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं विशेष रूप से मेरे जो भाई बैठे हैं, हम भाई हैं, अरे भाई जब आज क्यों चिंता कर रहे हैं दूसरे वक्त की, जब कह रहे हैं हम एक जमीन नहीं लेना चाहते, एक ही, फिर क्यों कानून लाए, किसके लिए लाए? ये जागरूकता तो आप में आनी ही पड़ेगी, लानी ही पड़ेगी, समझना ही पड़ेगा। मेरे पाली में कई बहनें बोलती है वो खा गया मेरी वक्त की संपत्ति को, तो मुसलमानों के उस नेता का नाम देखो, नाम यहाँ लेना क्योंकि जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं हो तो, लेकिन ये बोलते हैं, वो लोग खुद ही बोलते हैं। इसलिए हमें समाज में एक जागरूकता पैदा करना है। कोई भी कानून हो उसकी व्याख्या पढ़ो, पूरा जानकारी लो, पूरा पढ़ करके फिर यदि उसमें गलत है तो विरोध करो, उचित माध्यम से विरोध करो, सक्षम स्थान पर विरोध करो। आपस में क्यों झगड़ा करते हो? अब एक बात मुझे बता दो, कानून बनाया भारत सरकार ने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभी सदस्यों ने विचार विमर्श करने के बाद बनाया। पश्चिमी बंगाल के उन हिंदुओं ने क्या किया? उन्होंने कानून बनाया था क्या? उनको क्यों बेघर कर दिया? उनके साथ क्यों मारपीट कर दी? उनकी बहन बेटियों के साथ क्यों और दुराचार किया? कानून बनाया सर्वोच्च सदन ने, और किसी भी मुर्शिदाबाद में क्या कर दिया उन्होंने? उस गरीब ने क्या बिगाड़ दिया भाई? और वहां क्यों लड़ पड़े? ये जागरूकता बनानी पड़ेगी कि हमको क्या करना है, उचित माध्यम है, उचित तरीके हैं, कहीं भी विरोध करना है तो विरोध करना है, वहां करना है। और आपस में लड़ रहे हैं किसी का, वहां मुसलमान नहीं बढ़े क्या? वो भी बढ़े हैं। अरे उस गरीब मुसलमान ने क्या कर दिया, उस गरीब हिंदू ने क्या कर दिया? वो कानून समझता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि क्या है वो और क्या कानून बना है, कुछ ही नहीं मालूम, लड़ पड़े वहां। इस बात को हम सबको समझना है, समझाने की जरूरत है। जब तक समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम किसी बात का समाधान करने की स्थिति में नहीं है। ये जो एक बीड़ा उठाया है ये नेतृत्व ने कि हमें समाज के बीच में जाना। और मैं एक बात फिर बताता हूँ, मैं किसी को कोई बात कहूंगा तो मुस्लिम समाज इतना अच्छी तरीके से समझे कि नहीं समझे, लेकिन यदि उस समाज का ही जागरूक व्यक्ति कहेगा तो जल्दी समझ में आएगा। और हमारे यहाँ जो जितने भी माँ अच्छे अच्छे कार्यकर्ता बैठे हैं ना, उनकी समाज में मान्यता है, समाज में प्रतिष्ठा है, वो समाज सेवक हैं, उन्होंने कोई संपत्ति पर कब्जा किया हुआ नहीं है, मेहनत करके और अपनी स्थिति बनाई है, पढ़ लिख करके जागरूक बने हैं। तो जागरूक बने हैं तो आप यदि कहोगे तो जल्दी असर करेगा, वो समझ में आएगा। इसलिए ये हम सबको ये दायित्व निभाना चाहिए, समाज के बीच में जाना चाहिए, बताना चाहिए कि भ्रमित मत हो। अच्छा, वो लोग क्यों भ्रमित कर रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, बहुत साफ राज है कि उनको चाहिए वोट, उनको केवल वोट चाहिए कि यह वर्ग मेरे साथ चिपका रहना चाहिए। अब मैं एक बात बताऊं, मैंने कई बार कहा भी है, कालीचरण जी भाई साहब, मैंने ये बात एक दो बार कही भी है
कि अमित जी बैठे थे, भाई समाज रोकड़िया बने। मैं रोकड़िया शब्द प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि आपका कहीं खाता है, किसी जगह पर दुकान पर खाता ही भी है कि वहीं से आप माल उधार लेते हो, रोजाना वहीं से लेते हो और महीने 1.5 महीने 2 महीने में उसका पेमेंट कर देते हो। और आप उस दुकान पर गए, वो दुकानदार आपको ये बुलाता नहीं है, इधर आओ इधर आओ, तुमको मालूम है यही आएगा, ये जाएगा कहाँ, इसका खाता तो मेरे हैं, वो तो यही आने वाला है। लेकिन कोई रोकड़ी आया तो उसको बुलाएगा, भाई साहब पधारिए बैठिए। रोकड़ी आया तो उसके लिए वो थोड़ा ज्यादा भी ठीक करेगा, बिठाएगा भी, ठंडा लोगे क्या, चाय पियोगे क्या, और वो खातेदार तो बैठा है, इसको पूछ ही नहीं रहा, और रोकड़िया को पूछ रहा है कि चाय पियोगे, क्या मंगाओ आपके लिए, क्या चाहिए। वो कहेगा मुझे ये कपड़ा लेना है, तो वो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा ला के दिखाएगा, भाव भी कम लगाएगा, क्योंकि भाव ज्यादा लगाए तो रुपये दूसरी दुकान चला जाएगा, इसलिए वो भाव भी कम लगाएगा और बढ़िया माल भी देगा। फिर दूसरा रोकड़ी आ गया तो उससे बात करने लग जाएगा, कि खातेदार को बिठाए रखेगा, 2 मिनट बैठ गया, ये रोकड़िया कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, तो उसको सताएगा। और लास्ट में खातेदार को कहेगा, जो दुकान में सबसे पुराना कभी बिक ही नहीं रहा है, वो माल निकाल करके देगा और भाव भी ज्यादा लेगा, क्योंकि जाएगा कहाँ, तो माल नहीं चलेगा, भाव भी ज्यादा ले लेगा। तो मेरा ये कहना है कि रोकड़िया बनो तो सही भाव लगाए, अच्छा माल दे, उसकी दुकान से माल लेना। खाता रखते हो भाई, खाता है ना, जैसे अब ये हो गया कि ये समाज तो कांग्रेस को वोट देगा, तो वो समाज कांग्रेस को वोट देगा तो बीजेपी वाला कहेगा इस मोहल्ले में क्यों जाते हो, कुछ नहीं मिलना है। ठीक है ना, गलत करेगा नहीं, तो ये तो मालूम है कि तो हमको देगा ही नहीं। और कांग्रेस वाला इसलिए गलत नहीं करेगा कि जाएगा कहाँ, इसको तो डरा दिया मैंने, ये बीजेपी वाले खा जाएगा तो मेरे साथ ही चिपका रहेगा, इसलिए ऐसा मत करो, रोकड़िया बनो। जो सेवा करे उसको आशीर्वाद देना, जो सेवा नहीं करे उसका कान मरोड़ना, मरोड़ोगे ना पक्का। हाँ, जो सेवा करे तो कंपटीशन भी किसका बढ़ाना, मैं भी सेवा करूं और मेरा विरोधी भी सेवा करे, मैं कोशिश करूं कि मैं उससे ज्यादा सेवा करूं, तो आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा विरोधी ये कोशिश करे कि वो मेरे से भी ज्यादा सेवा करे, तो फिर सेवा करने में कंपटीशन होगा तो जनता का तो भला ही भला है ना। इसलिए रोकड़ियां बनने की, और ये जनता को समझाओ, ठप्पा मत लगने दो। हम भी गलत करें कि ये हमारे साथ रहेंगे, हमें इस समाज की जरूरत है। हमारे यहाँ एक लोग होते हैं तो ना, हमने हमें भाई को स्टार प्रचारक बनाया, गिनती के लोग हैं भाई हमारे पास तो जो है तो फिर हम भी गलत करें और वो सोचे ये मुसलमान बीजेपी की तरफ चला जाएगा कहीं, तो वो भी गलत करेगा। दोनों से गलत कराओ ना, बीजेपी भी गलत करे, कांग्रेस भी गलत करे और पार्टियां भी गलत करे, तो फायदा ही फायदा है ना। गर्जे करो, ठप्पा मत लगने दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ये ठप्पा मत लगो। सभी कर्में करे, आपकी सभी सेवाएं करे, योजनाएं बनाए, आपके हितों की रक्षा करे, आपको आगे बढ़ाए, आपके लिए अस्पताल खोले, आपके लिए और व्यवस्थाएं करे, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करे, सभी करे। कंपटीशन इसमें करो कि कौन